भारत के लिए खतरा बनी बांग्लादेश की हिंसा। जेल से भागे कैदी कर सकते हैं बॉर्डर क्रॉस। बांग्लादेश में आंदोलन छात्रों के हाथ से निकलकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हो सच्ची खबरें। आरक्षण विरोधी आंदोलन में अब हसीना सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया है। सेना को उतारा गया है, कर्फ्यू लगाए गए हैं, लेकिन हिंसा नहीं थम रही है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से चल रही कोटा विरोधी या आरक्षण विरोधी आंदोलन लगातार खूनता जा रहा है। बांग्लादेश में हुई हिंसा में अब तक 105 लोगों की मौत तक हो गई है। राजधानी ढाका ही नहीं, चटगांव, रंगपुरा समेत जगह जगह पर हजारों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी टेलीविज़न चैनल के कार्यक्रम में आग लगा दी गई है। सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए सख्त हो गई है। शेख हसीना सरकार ने शुक्रवार रात से सख्त कदम उठाए हैं। देश भर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। सरकार ने सेना तैनात करने का भी आदेश दिया है, लेकिन छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया है। छात्रों का आंदोलन अब उनके हाथ से निकलकर इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टियों जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि JMB जैसी ताकतों के हाथ में चला गया है। इस बीच बांग्लादेशी छात्र प्रदर्शनकारियों ने जेल पर धावा बोल दिया और सैकड़ों कैदियों को छुड़वा लिया। प्रदर्शनकारियों ने मध्य बांग्लादेशी जेल नरसिंडी में एक जेल पर धावा बोल दिया और वहां आग लगाने से पहले कैदियों को छुड़ा लिया। इस जेल में ज़्यादातर कैदी JBA-BNP के समर्थक थे। जेल से कैदियों के भागने और हिंसा की घटना पर भारत सरकार कड़ी नज़र रखी है। हालांकि विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बांग्लादेश के आंतरिक मामला करार देते हुए ज़्यादा टिप्पणी नहीं की और बांग्लादेश से फंसे भारतीयों और छात्रों की वापसी की कोशिश करने की बात कही है। और वहीं छात्रों की वापसी भी शुरू हो गई है। शनिवार को करीब 700 छात्र सीमा पार कर देश वापस लौटे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि पड़ोसी देशों में अशांति के कारण देश भर में BGB जवानों की तैनाती की जा रही है, लेकिन भारत की सीमा पर BSF पूरी तरह से सतर्क है। सूत्रों के मुताबिक देश भर में BGB जवानों की तैनाती से सीमा पर BGP जवानों की संख्या कम हो सकती है। ऐसे में घुसपैठ की आशंका के चलते BSF भारतीय सीमा पर आंतरिक जवानों की तैनाती कर रही है। BSF दक्षिण बांग्ला फ्रंटियर के DIG आर्य ने TV9 हिंदी को बताया कि बांग्लादेश की स्थिति पूरी तरह नज़र रखी हुई है। सीमा पर जवानों को सतर्क कर दिया गया है और सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से जो छात्र भारतीय फंसे हुए हैं, उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्हें छात्रों को कोई परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि BSF पूरी नज़र रखी है कि बांग्लादेश में अशांति का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व भारत में प्रवेश न कर पाए। इस कारण नाराजदारी और भी कड़ी नज़र दी गई है। उन्होंने कहा है कि BSF घुसपैठ पर लगाम करने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। साल 2021 में भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हुए 2951 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 2036 बांग्लादेशी नागरिक थे और 58 रोहिंग्या थे। 2022 में सीमा पर 2967 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इनमें से 1951 बांग्लादेशी थे और 69 रोहिंग्या थे। 2023 में 2565 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें से 1548 बांग्लादेशी थे और 86 रोहिंग्या थे। इस साल 15 जुलाई तक 1032 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 613 लोग बांग्लादेशी थे। उन्होंने कहा कि BSF सीमा पर पूरी तरह से सतर्क है और हर स्थिति पर नज़र रखे हुए है। बांग्लादेश से लौटे भारतीय छात्रों ने क्या कहा, वो भी देखिए आप इस रिपोर्ट में। वहीं बांग्लादेश में हिंसा का भारत पर इम्पैक्ट
पड़ना शुरू हो गया है। बांग्लादेश मामले में विशेषज्ञ प्राथा मुखोपाध्याय बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंसा का प्रावधान भारत पर पड़ने लगा है। इससे सबसे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार प्रभावित हो रहा है। बांग्लादेश में पढ़ने गए छात्रों को वापस लौटना पड़ रहा है। भारत सरकार ने उनके लौटने की व्यवस्था की है, लेकिन छात्र आंदोलन पूरी तरह से हिंसक हो गया है और यहाँ छात्रों को हाथों से निकालना दिख रहा है। जमता उल्लाह मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसी शक्तियाँ इसके पीछे है। ये ताकतें पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन समर्थक मानी जाती है। ऐसे में इन शक्तियों की बढ़ती ताकत निश्चित रूप से भारत पूरे मामले में भारत देखो और इंतज़ार करो की नीति अपना रहा है। पूरे आंदोलन से साफ है कि कोई बाहरी शक्ति इस आंदोलन को मदद कर रही है और उसका निशाना हसीना सरकार है। बांग्लादेश में सेना को उतारा गया है और सेना का नियंत्रण डीएस को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है की हुई है। बांग्लादेश में प्रदर्शन करते युवा सेंटर फॉर कोलकाता द्वारा प्रकाशित प्रकाश हिंद के लेखक और बांग्लादेश मामले के विषय आंदोलन से पूरी तरह से साफ है कि निकलकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया है। आरक्षण विरोधी आंदोलन ने हसीना सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया है। सेना को उतारा गया है, कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में बांग्लादेश की स्थिति निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश से सटे इलाके त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल और यहाँ तक कि झारखंड जैसे राज्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ने के असर है। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत होने से भारत की सीमावर्ती इलाकों में कट्टरपंथी ताकतों को बल मिलेगा और आगावादी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में भारत सरकार ढाका में तो बहुत सिचुएशन खराब हो रहा है। लाइक अराउंड ऑलमोस्ट 80+ स्टूडेंट अभी किल्ड हुए हैं जो हम लोगों को सुनने में आया है और ओवर मोर देन लाइक 500 to 1000 पीपल आर गॉट इंज्योर्ड एंड ओवर पुलिस आर ऑल्सो गॉट किल्ड इन दिस प्रोटेस्ट। वही ढाका में तो बहुत सिचुएशन खराब है। Because of the disruption and this normality, you have come down to India. Yeah, yes. Because of this situation, we are very terrified over there. Like they said, when the curfew will be started, there will be no food for us, and the college will also be extended. When it will be open, we don't know. So we decided to take help from the Indian embassy and take us from the college. वहाँ पे बहुत सारे ये वायलेंस वगैरह है, खाने पीने में दिक्कत होती है और बाहर नहीं जा सकते हो आप लोग। और आज से वहाँ पे कर्फ्यू लग गया, वहाँ कोई कहीं भी नहीं जा सकते हो। और हम लोग वहाँ पे हम लोग स्टूडेंट लगभग वहाँ पे फॉरेन लगभग 40 स्टूडेंट थे और हम लोग एम्बेसी में कॉल किए कि हम लोग यहाँ पे सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। स्टिल वहाँ पे हम लोग टायर वगैरह जला दिए थे सुबह में आज, तो इसलिए हम लोग को ज्यादा डर गए थे हम लोग। तो एम्बेसी में बात किए तो एम्बेसी वगैरह ये यहाँ पे अरेंज किए हम लोग के लिए। कॉलेज एसपी ऑफिस में बात किए और एसपी ऑफिस वाले हमारे कॉलेज में बात किए और कॉलेज वाले हम लोग को एम्बुलेंस के थ्रू यहाँ पे गार्ड के साथ प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पे लाए थे। प्रोटेक्शन हो रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? स्टूडेंट का हम लोग बहुत यहाँ पे खुशनसीब है कि हम लोग को ये जो एसपी ऑफिस और एम्बेसी वगैरह हम लोग को इतना अच्छा ये सुविधा दे रहा है, इसलिए हम लोग खुशी हो रही है कि हम लोग प्रोटेक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। Many foreign and Indian students are crossing over from Bangladesh to India through various ICPs and LCS. Border Security Force is providing them each and every cooperation possible at all the border points. Our senior officers right from Tripura frontier to Delhi are in touch with officers from Borders Guard Bangladesh, and BSF is providing them cooperation through food, refreshment, stay, medical facilities and any other kind of facilitation that the students require.
Around close to 50 students have crossed over from this ICP Agartala, and from various other ICPs and LCS also students are coming. Border Security Force, as its motto says, Jeevan Paryant Kartavya, is always standing at the border, protecting its citizens and facilitating our students who are in trouble there. कल जो हमारी ट्रेन खुली यहाँ से कोलकाता टर्मिनल स्टेशन से, वो बहुत देर तक रुक गई थी और वहाँ से जो सर्विसेज है वो वहाँ से सर्विसेज शायद बंद है, इसीलिए आज वाला जो ट्रेन खुलने वाली थी बात थी वो कैंसिल हो गया। और आते हैं संडे का सर्विसेज का जो बात है, खुलना के लिए जो बंधन एक्सप्रेस चलता है संडे का, वो भी बंद हो गया, वो भी कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश का गवर्नमेंट के साथ बातचीत होते हुए हम लोग ईस्टर्न रेलवे व इंडियन रेलवे के पार्ट से हम लोग ये ट्रेन को कैंसिल कर चुके हैं। संडे को खुलना के लिए बंधन एक्सप्रेस नहीं चलेगी और आज भी जो ट्रेन था वो मैत्री एक्सप्रेस, दैट ट्रेन हैज़ ऑल्सो बीन कैंसिल्ड। तो ये क्या दोनों ट्रेन अभी बांग्लादेश में ही है? दोनों ट्रेन बांग्लादेश में ही है। तो क्या अभी तक ग्रीन सिग्नल मिला है कि वो कब भारत वापस आएगी? अभी तक तो कोई सिग्नल आया नहीं, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं जो कब खुलेगी, कब ट्रेन सर्विसेज नॉर्मल होगा इंडिया बांग्लादेश का, दोनों कंट्री का। तो आपस में जो अच्छा रिलेशनशिप के तौर पे जो ट्रेन चलती है, वो ट्रेन का कभी कोई खबर अभी तक हमारे पास नहीं है। या बांग्लादेश में कोई गंडगोल हुआ है, इसीलिए अभी यात्री कम आ रहा है और मैत्री एक्सप्रेस काल से बंद हो गया है। बांग्लादेश में कर्फ्यू जारी हो गया है, इसीलिए अभी बांग्लादेश बहुत गंडगोल चल रहा है। अभी यात्री बहुत कम हो गया, इधर जनवाहन सब टोटली बंद हो गया, ट्रेन बस बंद हो गया।